नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। नरेश मीणा अनशन कर रहे थे जयपुर में। पुलिस ने उठाकर उन्हें ज़बरदस्ती एसएमएस अस्पताल में भर्ती कर दिया। वस्तुस्थिति यह है कि नरेश मीणा की स्थिति अभी भी नाजुक है। उनसे मिलने के लिए नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल पहुँचे। हनुमान बेनीवाल ने पहले ही उनको अपना समर्थन दे दिया था, लेकिन आज जैसे ही उन्हें समय मिला, नरेश मीणा की हालत और कुशल क्षेम पूछने के लिए नरेश मीणा के पास हनुमान बेनीवाल सांसद नागौर पहुँचे। बताते चलें कि नरेश मीणा ने अभी भी अपना जो मौन अनशन है वो नहीं तोड़ा है। अभी भी वो मुंह से बात नहीं कर रहे हैं। जो अपनी बात कहनी होती है वो लिख कर बता रहे हैं। यही कारण है कि नरेश मीणा आज सांसद हनुमान बेनीवाल से मिलकर भावुक हो गए और उन्होंने कागज़ पेन लेकर अपनी बात हनुमान बेनीवाल जी को बताई। सांसद हनुमान बेनीवाल ने डॉक्टरों से नरेश मीणा के स्वास्थ्य की जानकारी ली। डॉक्टर से पूछा कि अब इनकी स्थिति कैसी है और क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वहाँ नरेश मीणा के पुत्र भी थे, जिसको हनुमान बेनीवाल ने दुलारा है। आप देख रहे हैं नरेश मीणा अपनी जान देने पर तुले हुए हैं, लेकिन ये पहले का समय नहीं है कि अनशनकारी महात्मा गांधी के समय पर अनशन करके अपनी बात मनवा लिया करते थे। अब तो स्थिति ये है कि यदि अनशन करने के बाद व्यक्ति की जान भी चली जाए तो किसी को कोई परवाह नहीं। आप देख रहे हैं एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। सांसद हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा से चर्चा करते हुए। इससे पहले का एक वाक़या है, छबड़ा में एक क्रांतिकारी शराब तस्करों के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे थे। नतीजा ये हुआ कि उनकी जान चली गई, लेकिन सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी। तो वक्त को देखते हुए नरेश मीणा जी को भी अपने स्वास्थ्य को मद्देनज़र ऐसे अनशन त्याग देने चाहिए। शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं तो कुछ नहीं। यदि कहीं कोई नुकसान हो जाता है तो लोग कुछ दिन याद करेंगे, उसके बाद कोई नहीं पूछना नरेश मीणा कौन है। स्वस्थ रह के नरेश मीणा जो संघर्ष कर सकते हैं वो समाज में बहुत काम आएगा, और स्वस्थ रहने के बाद संघर्ष करते हैं तो जनता उनके साथ जुड़ती चली जाएगी। पत्रकार वार्ता में हनुमान बेनीवाल ने क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। गए, हमने लोकसभा की कार्रवाई को रोका, स्थगित कराया। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर इन बच्चों को जो झालावाड़ के अंदर स्कूल की छत गिरने से 6 हमारे ट्राइबल के, एक ओबीसी का बच्चा था, 7 बच्चे चले गए, 20 से ज़्यादा इंजर्ड हुए। हमने कहा कि मैसेज सरकार को देना चाहिए कि 1-1 करोड़ रुपये मुआवजा, उन सब के खिलाफ कार्रवाई, इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच, चाहे तो सरकार सीबीआई जांच करा दे। आखिर वो कौन से कारण थे कि इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, ये हम लोग चाह रहे थे। और नरेश मीणा इन सब मांगों को लेके लंबे समय से शहीद स्मारक पे आमरण अनशन कर रहे थे, धरने पे बैठे, तबीयत खराब हो गई और कल इनको अस्पताल लेके आए। और जैसे ही मुझे पता लगा तो आज रेलवे की मीटिंग थी मेरी यहाँ आपकी उत्तर पश्चिम रेलवे की, तो मीटिंग अटेंड कर मिलना आया। इस आंदोलन में हमने पहले इनको समर्थन दे दिया था, और मैं फिर भजनलाल सरकार से मांग करूंगा कि आप इसके अंदर जो परिजनों को कोई आप भीख नहीं दे रहे हो, आपने जो 5 लाख 8 लाख 13 लाख देने की बात कर रहे हो, 1-1 बकरी बकरा देने की बात कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता। भजनलाल जी, आपकी लॉटरी खुली है, आप अब भी संभल जाओ, क्योंकि लंबे समय तक जिस तरह के हालात राजस्थान में बन रहे हैं, आपसे राजस्थान नहीं संभलेगा। और दिल्ली वालों ने मन बना लिया कि आपकी रवानगी करेंगे, तो रवाना होने से पहले 1-2 काम ऐसे कर दो ताकि दुआएं इन परिवारों की आपको लगे। और इस मामले के अंदर
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और नागौर सांसद उसकी पूरी टीम नरेश मीणा के साथ उन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के साथ कर रहे हैं। पहले दिन से आप उनके साथ हैं, उनको समझा भी रहे हैं लगातार, लेकिन वो खाना भी नहीं खा रहे। तबीयत तो मुश्किल हो भूख हड़ताल के लिए मैंने पहले ही मना किया था। मैंने कहा भूख हड़ताल मत करना। भूख हड़ताल वहाँ की जाती है जब सरकार में समझदार लोग होते हैं। जहाँ नासमझ लोग बैठे हैं, नासमझ लोगों के सामने भूख हड़ताल करके संकेत नहीं दिया जाता कि भाई हम भूख हड़ताल करें। ये लोकतंत्र, ये लोग समझते ही नहीं। इनको दूसरे कामों से फुर्सत नहीं है। मुख्यमंत्री और इनकी टीम को तो अभी फुर्सत नहीं है पैसों की लूट जो मचा रखी इन्होंने। कब हम चले जाएं उससे पहले पूरा समेट लें, क्योंकि जाने के बाद वापिस कहीं नहीं आएंगे, वही काम करना पड़ेगा। तो जब इनकी सुन रहे थे, मैंने कहा कि आप अभी एक बार सांकेतिक रूप से चालू करें आंदोलन, मैं खुद भी आ जाऊंगा, उसके बाद भूख हड़ताल। लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने मीडिया के सामने पहले भूख हड़ताल की घोषणा कर दी थी। ये भी अपनी जगह सही था, कमिटमेंट था। अभी समझाने की कोशिश नहीं, अभी भी मैंने की, अभी भी मैंने मानते हैं, आपकी मानते हैं। अभी भी मैंने कोशिश की, क्योंकि मैंने एक बार 2097-58 में भूख हड़ताल करी। उसमें भैरू सिंह जी सीएम थे। 17 दिन में जयपुर की सेंट्रल जेल में भूखा रहा। मेरे पिताजी को बुलाया भैरू सिंह जी ने, कहा कि तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी, तो मैंने शर्त रखी कि मिनिस्टरों को जेल में भेजो। तब 3 मंत्री सांवरलाल जाट, भंवर सिंह डांगावास और श्री कृष्ण सोनकर जो मिनिस्टर थे, और मेरे के अंदर जहाँ भी बात कर सकता हूँ, इस सरकार में ज़्यादा मेरी बात नहीं होती, जहाँ भी मेरी बात हो सकती है अधिकारी लेवल पे या नेताओं के लेवल पे। और मैं तो जो विपक्षी भूमिका निभा रही कांग्रेस पार्टी से मेरा सवाल है, कहाँ गए कांग्रेस के नेता, बताओ मुझे। एक व्यक्ति हो सकता है वो व्यक्तिगत रिश्तों के खातिर आया हो, यूनिवर्सिटी का नेता रहा है, उनको यूनिवर्सिटी से अटैचमेंट है नेताओं से, तो आ जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी ऐसे मामलों में बोलना चाहिए। ये आंदोलन, ये कोई व्यक्तिगत हित के लिए आंदोलन नहीं करें। ये राजस्थान के अंदर जो दुर्घटना घटी स्कूल की, ये पूरे देश के अंदर राजस्थान की बदनामी हुई कि राजस्थान वो प्रांत है जहाँ आज भी जर्जर भवन है, उनकी वजह से बच्चों की इस तरह डेथ हो रही है। तो ये एक तरीके से हत्या थी, और इसमें हम इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय सीबीआई जांच की डिमांड भी कर रहे हैं। शीघ्र ही हम पार्टी से बात करके इस आंदोलन में अगला कदम क्या होगा वो भी हम उठाएंगे। नरेश को समझाने का मैंने प्रयास किया है, मैं पूरी तरह से इसके साथ हूँ। स्वास्थ्य आदमी के लिए पहला है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार ये समझे, क्योंकि अब आंदोलन नरेश अकेले का आंदोलन नहीं, राजस्थान। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई जानकारी पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को आप फेसबुक, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।